नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। बिहार में 26 फरवरी से नियोजित शिक्षकों के लिए आयोजित होने वाली सक्षमता परीक्षा का शिक्षक संघ ने बहिष्कार कर दिया है। बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा देने की मांग पर डटे शिक्षक नेताओं ने पटना में महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक में बहिष्कार का फैसला लिया है। बिहार शिक्षक एकता मंच के नेताओं ने जहां राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में एडमिट कार्ड चलाने का ऐलान किया है, वहीं सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि अगर ऐच्छिक स्थानांतरण, बीपीएससी सिलेबस हटाने और ऑफलाइन मोड में परीक्षा लेने जैसी मांगे पूरी नहीं होती है तो राज्य भर में शिक्षक अब बड़ा आंदोलन करेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सक्षमता परीक्षा को लेकर एक बार फिर से बिहार शिक्षक एकता मंच ने महत्वपूर्ण बैठक की है और बैठक के बाद बड़ा निर्णय लिया है। क्या निर्णय हुआ है और शिक्षक संघ अब क्या करेंगे, सीधी बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम शिक्षक नेता हैं, यानी राज्य भर के तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष भी इस वक्त मौजूद हैं। पूरा 10 दिन से पूरा शिक्षक इंतजार में है। आज कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हम लिखित रूप से मुख्यमंत्री जी को पुनः दिए हैं कि आप वार्ता कीजिए और हमारी मांग पूरा कीजिए। उप मुख्यमंत्री जी से हम सम्राट चौधरी जी से उनके ऑफिस में जाकर के मिले हैं और उनसे कहे कि वार्ता कीजिए। कोई बोलने के लिए कुछ नहीं तैयार है। क्या डिमांड है? पूरा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, जो सरकार को सही समझ में आ रहा था 15 फरवरी को वो कह रहे थे कि आपकी मांग जायज है, आपको ऐच्छिक स्थानांतरण मिलना चाहिए, बिना परीक्षा आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए, कार्रवाई जो हो रही है वो गलत है, तो फिर चुप्पी क्यों साधे हुए हैं? बिहार विधानसभा का सत्र के दौरान हम लोगों के मुद्दे को भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब हम लोग आर पार की लड़ाई की तैयारी शुरू कर दिए। के पाठक तो दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जो विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। अब क्या लग रहा है कि आप लोग विरोध करेंगे, सरकार तक बात बनेगी? सरकार तक बात हमारी बनेगी, क्योंकि अब मैंने पूरे बिहार के शिक्षक जो हैं आंदोलन रद्द हो गए हैं। परीक्षा का बहिष्कार होगा। परीक्षा का बहिष्कार कर देंगे? निश्चित रूप से बहिष्कार होगा। पूरे कितने घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं? 48 घंटे का अल्टीमेटम हम लोगों ने दे दिया है सरकार को। शिक्षकों ने फॉर्म भी भर दिया। सरकार कह रही है कि 70% लोगों ने फॉर्म भर दिया है। क्या जिन्होंने फॉर्म भर दिया है वो संघ की बात मानेंगे? बिल्कुल। जो हम लोगों ने इतना बड़ा फैसला लिया यहाँ राज्य का जो मैराथन बैठक बैठा करके और ऐतिहासिक फैसला हम लोग लिए हैं और सरकार को 48 घंटा का अल्टीमेटम दिए हैं, तो ये बिहार के शिक्षकों की आवाज़ है। और शिक्षकों ने फोन करके बताया, संगठन को मिल करके बताया कि जैसे तैसे एन के प्रकरण हम लोग गलतफहमी से फॉर्म भर भी दिए हैं, तो आप लोग एक निर्णय लीजिए। और 25 तारीख को हम लोग जिला में सभी लोग अपना एडमिट कार्ड चलाने के लिए तैयार हैं। और आज यहाँ से घोषणा किया गया है और सरकार को हम लोग 48 घंटे का टाइम दे रहे हैं। जब सक्षमता परीक्षा अब 26 फरवरी से ली जाएगी, उससे पहले मांगे पूरी नहीं हुई है, तब ये लोग बैठक किए हैं और अब साफ तौर से सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं और साफ कह रहे हैं कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो हम लोग अब चक्का जाम करेंगे और सरकार से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। कैमरामैन दीपक के साथ न्यूज़ 18 पटना। आज सीमांचल को बड़ी सौगात मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार वर्चुअल माध्यम से पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। यह मेडिकल कॉलेज करीब 400 करोड़ की लागत से बना है। 300 बेड का अस्पताल सीमांचल का सबसे बड़ा अस्पताल होगा। सांसद और डिप्टी मेयर ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल का जायजा लिया और उद्घाटन से पहले सारी तैयारियों को देखा। इस मेडिकल कॉलेज के खुलने से कई शहर के लोगों को काफी आसानी होगी। नीतीश जी के नेतृत्व में आज यह मेडिकल कॉलेज बनके तैयार हो गया और 25 तारीख शाम 4 बजे के बाद इसका उद्घाटन होना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से और माननीय मुख्यमंत्री जी और सभी लोग इसमें जुड़ेंगे। ये जो बनेगा ये 25 तारीख पूर्णिया के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन होगा। पूर्णिया वासियों के लिए बहुत ही गर्व का दिन होगा कि हमारी पूर्णिया वासियों के लिए बहुत ही जो कहिए कि बहुत ही अच्छी चीज़ आ रही है। पूर्णिया में जो हॉस्पिटल खुल रहा है, यहाँ के लोगों के लिए बहुत सुविधाएं प्राप्त होंगी। पटना में मद्य निषेध विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। रामकृष्ण नगर में फैक्ट्री की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। टमाटर सॉस बनाने की आड़ में नकली शराब फैक्ट्री का धंधा चल रहा था। जैसा कि देख रहे हैं कि नकली शराब फैक्ट्री का उद्भेदन हम लोग किए हैं। यह एक कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है और यहाँ पे हम लोग करीब 1 ट्रक खालिश बोतल जिसमें विभिन्न ब्रांडों के शराब बनाया जाना था जब्त किए हैं। विभिन्न प्रकार के रैपर हैं, विभिन्न प्रकार के हेमोपैथी की दवा जिससे स्प्रिट का काम लिया जा रहा था और ये देहरादून से मंगाया जा रहा था। अभी हम लोग ने जांच किया है जिसमें ये कार्टून पे लिखा हुआ है, तो ये दवाई कंपनी के नाम पे स्प्रिट का मंगाना
और उससे यहाँ शराब बनाने की काम किया जा रहा है। कितने लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है, आगे क्या है? टोटल 7 लोग की गिरफ्तारी हुई है। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाली एक महिला का शव बरामद किया गया है। महिला की पहचान महिमा कुमारी के रूप में की गई है, जो सिंचाई विभाग में एसटीओ थी। पिछले 2 साल से विनोद कुमार के मकान में किराए पर रह रही थी। शव मिलने की सूचना पर सदर थानेदार अस्मित कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया। गौर करने वाली बात है कि पुलिस के पहुंचने पर फ्लैट का दरवाजा खुला पाया गया, जिससे हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। हालांकि पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा। महिमा के परिवार वालों को घटना की सूचना दी गई है। पुलिस ने महिमा का मोबाइल भी जब्त किया है। भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मोहल्ले में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा है। सूचना मिली थी कि प्रजापति नगर में एक महिला है जो सहायक अभियंता के रूप में काम करती हैं और वो यहाँ लगभग 1 साल से रह रही थी। तो पुलिस को सूचना मिली थी कि वो बेहोश अवस्था में है। तो पुलिस यहाँ पर आई तो पाया कि वो मृत अवस्था में पाई गई है। तो ये हमें सूचना मिली थी। इस अवस्था में सर डेड बॉडी मिला है, उनका कुछ निशान वगैरह पाए गए? वो जांच का विषय है, अभी हम उनका इंक्वेस्ट बना रहे हैं और FSL। बड़ी खबर सिवान से, जहां पुलिस ने 1,60,00,000 रुपए की शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। टीएम मुकुल कुमार गुप्ता के आदेश पर उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध देसी और विदेशी शराब को नष्ट किया है। आप न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव तस्वीर देख रहे हैं, किस तरह शराब पर बुलडोजर चलाकर उससे नष्ट किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 16,000 लीटर शराब को उत्पाद विभाग की टीम और अलग अलग थाने की पुलिस ने जब्त किया था, जिसे एक साथ नष्ट किया गया। एक्साइज पुलिस के द्वारा लगभग 187 प्रकरण से संबंधित जब्त शराब जो 16,000 लीटर के करीब था और जिसका अनुमानित मूल्य 1,60,00,000 रुपया था, उसका विनष्टीकरण मैजिस्ट्रेट, एक्साइज पुलिस एवं पुलिस के पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन मैदान में किया गया। बेतिया में एक रेप पीड़िता ने आरोपी की धमकी से तंग आकर खुदकुशी कर ली है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है और आरोपी बेखौफ कहीं घूम रहा है, जो हाल में 10 महीने की सजा काटकर जेल से बाहर निकला है। ऐसे में सवाल है कि क्या पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करेगी। बेतिया जिले के पोस्टमार्टम हाउस के बाहर ऑटो में चादर में लिपटी ये लाश उस बेटी की है जिसने आरोपी की धमकी से आहत होकर अपनी जीवन लीला ही खत्म कर ली है, क्योंकि आरोपी बार बार केस उठाने की धमकी दे रहा था, पीड़िता के परिवार को टॉर्चर कर रहा था, घर पर चढ़कर मारपीट कर रहा था। इसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है, जिससे तंग आकर पीड़ित ने खुदकुशी कर ली है। दे रहा था, रोजगारी दे रहा था, बोल रहा था कि केस नहीं उठाइएगा तो हम मार देंगे, घर में मुंगा देंगे। तो जिसकी वजह से टेंशन में आके तो जब वो धमकी दे रहा था तो आप लोग फिर दोबारा पुलिस को सूचना दिए थे? सूचना नहीं दिए थे हम लोग, मतलब 2-3 दिन में फिर गवाही करवाने वाले थे कोर्ट में। जानकारी के मुताबिक लौरिया थाना इलाके के एक गांव के रहने वाली लड़की के साथ नवंबर 2022 में पीड़िता के गांव का ही रहने वाला सागर कुमार उर्फ मुकेश कुमार मौका देखकर रेप की वारदात को अंजाम दे दिया था, जिसे पीड़िता के परिवार वालों ने रंगे हाथों पकड़ लिया था। उसके बाद आरोपी के खिलाफ लौरिया थाने में रेप का आरोप लगाते हुए FIR दर्ज कर लिया गया, जिस पर पुलिस ने गंभीरता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। 10 महीने बाद जब आरोपी सजा काटकर जेल से बाहर निकला तो परिवार को धमकी देने लगा केस उठाने के लिए। तो उसके बाद हम लोग पकड़ लिए तो बोले लोग कि तुम राखो, शादी करो। तो शादी नहीं किया तो हम लोग केस किए लोग, तो जेल चला गया 10 महीना लगभग रहा। उसके बाद बेल मिल गया, चला आया। तो हम लोग गवाही कराने वाले थे इसका, जो फिर जेल चला जाए। तो जब गवाही कराने वाले थे तो रोज धमकी दे रहा था, रोज गाली दे रहा था। क्या आरोपी को कानून का खौफ नहीं था? धमकी की सूचना परिवार ने पुलिस को क्यों नहीं दी? पुलिस आरोपी सागर कुमार को कब तक गिरफ्तार करेगी? ये तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब लौरिया थाने की पुलिस को देना पड़ेगा, क्योंकि वारदात के बाद पीड़ित का परिवार खौफ में है और आरोपी कहीं बेखौफ घूम रहा है, जिसे सलाखों के पीछे पहुंचाने की जरूरत है ताकि फिर से कोई दरिंदा ऐसी हिमाकत करने की हिम्मत ना करे।
न्यूज 18 के लिए बेतिया से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। दानापुर में भूमाफिया पर शिकंजा कसने के लिए पुलिस लगातार एक्शन में है। इसी कड़ी में रूपसपुर पुलिस ने संतोष कुमार भारती उर्फ संतोष सिंह को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी पर रूपसपुर थाना क्षेत्र में दर्जनों जमीन फर्जीवाड़े करने का आरोप है। साथ ही जमीन रजिस्ट्री के डीड में हेराफेरी करने का भी आरोप है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। तो ये जो संतोष कुमार भारती हैं और संतोष सिंह पिता रामव्रत सिंह, ये पुनपुन के रहने वाले हैं। इनके विरुद्ध पहले के भी कई केसेस थे, जिसकी वजह से हमें इनके अगेंस्ट छापामारी करके इन्हें अरेस्ट करना पड़ा। यही इसी मामले में फिर टीम गई थी और इनके अगेंस्ट हमें कई केसेस पुराने मिले हैं, जो 302 के मामले हैं, फर्जीवाड़ा के मामले हैं और ज़मीन की गलत रजिस्ट्री और डीड में हेराफेरी करने का भी इनके ऊपर आरोप लगाया गया, पैसा हड़पने का इन पर आरोप है। अगले महीने कभी भी लोकसभा चुनाव 2024 की टुकटुकी बज सकती है। ऐसे में राजनीतिक दलों ने चुनाव को अभी से ही अपनी ताकत झोंकने में लग गई है और इस रेस में सबसे आगे है पीएम मोदी के नेतृत्व में चल रही बीजेपी। अगले 15 दिन के भीतर पीएम मोदी से लेकर अमित शाह तक बिहार में ताबड़तोड़ दौरा करने वाले हैं, क्योंकि सवाल देश में मिशन 370 का है। बिहार में अब डबल इंजन की सरकार है और इसी डबल इंजन की ताकत से लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने मिशन बिहार भी शुरू कर दिया है। राज्य में एनडीए की सरकार बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 2 मार्च को बेगूसराय और औरंगाबाद में सरकारी कार्यक्रम के मंच से ही पीएम मोदी मिशन बिहार का शंखनाद करेंगे और बिहार को करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। औरंगाबाद में पीएम मोदी के मंच पर शिव नीतीश कुमार भी शामिल हो सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री 2 मार्च को ही केंद्र की आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर बिहार के 58 लाख परिवार को 5 लाख तक की मुफ्त इलाज की योजना की शुरुआत कर सकते हैं। और 2 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। 2 तारीख से इस बिहार में जो भी गरीब होंगे, जिनको भी 5 किलो का अनाज मिलता है, उनको मोदी जी की गारंटी है कि उनको 5 लाख तक का इलाज भी सरकार की व्यवस्था से करा करना चाहिए। चर्चा है कि मार्च महीने में कभी भी लोकसभा चुनाव 2024 का ऐलान हो सकता है। ऐसे में मिशन 370 में जुटी बीजेपी ने बिहार को लेकर कैंपेनिंग शुरू कर दी है। 2 मार्च को पीएम मोदी के दौरे से पहले 28 फरवरी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीतामढ़ी, सीवान और दरभंगा के दौरे पर रहेंगे, जबकि पीएम मोदी के दौरे के 3 दिन बाद 5 मार्च को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पटना आएंगे और पालीगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे। जाहिर है चुनाव से पहले बातों और दावों का दौर तेज होता नजर आ रहा है और इस रेस में बीजेपी अपने विरोधी गठबंधन इंडी से काफी आगे निकल चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे को लेकर बिहार में सियासत भी जारी है। जनता के हितों के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, सत्ता और कुर्सी के लिए और कहीं ना कहीं मलाई वाली राजनीति के लिए ये लोग जोड़ तोड़ की राजनीति करते रहे हैं और जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं उनको बिहार की जनता पसंद नहीं करती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी विभिन्न जनसभाओं को संबोधित करने के लिए बिहार आ रहे हैं। अच्छी बात है। बिहार के लोगों ने पहले भी एनडीए को भारी मतों से अधिकांश सीटों पर विजयी बनाया है। अब तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी भी एनडीए में शामिल हो चुकी है। पिछले लोकसभा के चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए की झोली में गई थी और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस लोकसभा के चुनाव में बिहार में क्लीन स्वीप होगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने बिहार को हमेशा एक विशेष स्थान दिया है। भारतीय जनता पार्टी की निगाह में बिहार का स्थान बहुत ही ऊपर है, इसीलिए बिहार पे हमेशा विशेष ध्यान रहता है।
आज जब भारतीय जनता पार्टी 2024 के लिए जनता के पास आशीर्वाद लेने जा रही है, तब हमारा पूरा का पूरा शीर्ष नेतृत्व उस आशीर्वाद लेने की प्रक्रिया को बिहार से ही शुरू करने जा रहा है। देखिए, ज्यों-ज्यों चुनाव नजदीक होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आके बिहार की गलियों की खाक छानेंगे। आरएसएस की जो इंटरनल रिपोर्ट गई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी बिहार में 10 से नीचे आ रही है 24 के चुनाव में। इसलिए भाजपा बहुत चिंतित है।